हेलो गाइस, कैसे आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max की डिस्प्ले को कंपेयर करा गया है iPhone 12 Pro Max की डिस्प्ले के साथ। बेसिकली कंपेयर नहीं करा गया है, ब्राइटनेस को कंपेयर करा गया है। तो मैंने यार काफी ज्यादा कमेंट्स देखे, आप लोग भी बोल रहे थे भाई क्या ब्राइटनेस सेम है आईफोन की और ये सब। तो मैं थोड़ा बहुत ना आपको एक कंफ्यूजन कह लो वो दूर करना चाहता था। तो क्या AMOLEड डिस्प्ले जो Redmi Note 10 Pro Max में आ रही है, क्या वो सेम क्वालिटी की मिलती है हमारे को जो बड़े फ्लैगशिप्स में आती है। तो यहाँ पे यार मेरे पास Galaxy S10 Plus भी है, जिसके अंदर की सैमसंग की सुपर AMOLEड क्वाड HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले जो कि 2K डिस्प्ले है। एंड उसी साथ मेरे पास यहाँ पे iPhone 12 Pro Max है, जिसके अंदर की एप्पल की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। तो ये दो फ्लैगशिप फोन है मेरे पास। एंड यहाँ पे हमारे पास Redmi का Note 10 Pro Max है, जो कि Xiaomi का एक नया ऑफरिंग है 20,000 रुपए के अंदर, जिसके अंदर की सुपर AMOLEड डिस्प्ले आती है 120 हर्ट्ज वाली। तो यहाँ पे तीन सिमिलर डिस्प्ले हैं, बट तीनों ही डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को काफी सारी चीजें डिफरेंट मिलती हैं। बट मैं मेजर चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि OLED है। ठीक है, OLED क्या होता है? OLED होता है आपकी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब कि जो आपकी डिस्प्ले होती है उसके अंदर छोटी छोटी LEDs होती हैं, जिससे पूरा एक पिक्सल बना होता है। तो क्या वो सेम आपको क्वालिटी वो एक LED प्रोवाइड करती है, वो सेम कलर प्रोड्यूस करती है, वो सेम कलर कंट्रास्ट रेशियो देती है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि काफी लोग ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ पे दो जो मैंने फ्लैगशिप फोन्स लिए हैं, सैमसंग हो गया या फिर एप्पल हो गया, ये दोनों के अंदर आप लोग एक टेक्नोलॉजी मिलती है जिसे कहते हैं ट्रू एक्चुअल कलर प्रोड्यूसिंग। जो फ्लैगशिप फोन्स की डिस्प्ले होती है वो कैलिब्रेट इस तरीके से करी गई होती है कि इनमें आपको ट्रू कलर्स देखने को मिलेंगे जो कि नेचुरल कलर्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी बूस्टेड कलर्स या फिर कोई भी ऐसे अनसैचुरेटेड कलर नहीं मिलेगा या डीसैचुरेटेड, कम सैचुरेशन वाला। सारी की सारी डिस्प्ले जैसा आपको रियलिटी में कलर्स मिलते हैं वही मिलेंगे इन फ्लैगशिप फोन्स के अंदर। बट यहाँ पे हमारे पास जो Redmi या फिर कोई भी ऐसे बजट सेगमेंट के फोन होते हैं, इसके अंदर मैंने ज्यादा नोटिस करा है कि कलर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बूस्ट करे जाते हैं इंटरनली। और वो इसलिए क्योंकि देखो काफी लोगों को ना सैचुरेटेड कलर पसंद आते हैं, रंग बिरंगी चीजें काफी लोगों को पसंद आती हैं, तो इसलिए भाई रंग ज्यादा डाल दिए जाते हैं बजट के अंदर। बट अगर मैं कंपेयर करूं Redmi Note 10 Pro Max को इन फ्लैगशिप फोन के साथ, तो एक चीज मैंने स्ट्रेट अवे नोटिस करी, वो है कलर एक्यूरेसी। कलर एक्यूरेसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी अलग चीजें होती हैं। जैसे इंटेंसिटी स्केल होता है जो कि इन डिस्प्लेस के अंदर करा जाता है जब कैलिब्रेशन होती है। देन यहाँ पे होता है वाइट पॉइंट। देन यहाँ पे होता है आप लोगों के कॉन्ट्रास्ट रेशियो। इन सभी डिस्प्लेस को अगर आप कंपेयर करते हो तो Redmi Note 10 Pro Max की डिस्प्ले उतने लेवल तक नहीं आ पाती। सो मैं यार अभी जस्ट वीडियो एडिट कर रहा था और एक चीज मैंने नोटिस करी, आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसमें देखोगे नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे स्कोप्स खोले तो यहाँ पे पता चल रहा है, देखो यहाँ पे जो ब्लू की वैल्यू है सैमसंग के S10 Plus के अंदर वो वैल्यू देखो, और वही सेम वैल्यू Redmi Note 10 Pro Max में देखो। डिफरेंस आ रहा है ना कितना ज्यादा, ये स्कोप्स के अंदर फर्क आ रहा है। तो मतलब ये डिफरेंस है भाई इन डिस्प्लेस के अंदर, जो कि हमें दिख नहीं पाता डिस्प्लेस के अंदर, बट एक्चुअल होता है। तो यहाँ पे जो कलर प्रोड्यूस करता है Redmi Note 10 Pro Max, वो उस लेवल का या फिर बोल लो वो उतना नेचुरल नहीं आता जितने ये फ्लैगशिप फोन्स लेकर आते हैं। तो मतलब यार इन बजट फोन्स को फ्लैगशिप फोन से कंपेयर करने का उस सेंस के अंदर, डिस्प्ले क्वालिटी के अंदर मेरे हिसाब से मतलब नहीं बनता। क्योंकि देखो भाई यहाँ पे कैलिब्रेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा आपकी R&D लगती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और फ्लैगशिप फोन के अंदर क्या होता है, हर एक फोन इंडिविजुअली कैलिब्रेट करा जाता है सब कुछ पूरा बनने के बाद। ये ज्यादातर इन फोनों के अंदर नहीं होता कैलिब्रेशन इस लेवल की, जो एक प्रो लेवल की कैलिब्रेशन होती है जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट रेशियो मैच करा जाता है, आपकी पीक ब्राइटनेस मैच करी जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके अंदर कंपनीज आपको पूरा वो सारी चीजें नहीं करके दे पाती, और वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बजट उतना नहीं होता। तो ये छोटी चीज है जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई कलर्स जो आएंगे इन डिस्प्ले से वो एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंसेस और मेरे को लगे हैं, महसूस हुए हैं। कैमरा यार ये कैप्चर नहीं कर पाता, बट मैंने अपनी खुद आंखों से नोटिस करे हैं और मुझे लगा है। यहाँ पे अगर पीक ब्राइटनेस की भी अगर बात करूँ, जैसे Redmi के अंदर पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की बोली जा रही थी और फिर आईफोन से कंपेयर करा जा रहा था। एक चीज़ बता देता हूँ, इसकी ब्राइटनेस बहुत तगड़ी है, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है डिस्प्ले। आईफोन भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, लेकिन जो डायनामिक रेंज इसकी हाईलाइट्स के अंदर रहती है, जो डिटेलिंग रहती है आईफोन के अंदर, वो Redmi के अंदर लॉस्ट हो जाती है जब इसे आप हायर लेवल पे लेके जाते हो ब्राइटनेस को HDR कंटेंट के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी भी आप लोगों को महसूस नहीं होंगी, बट जब आप कंपैरिजन करते हो तो ये चीज़ें नोटिस करी जाती हैं। वैसे नॉर्मल बंदे को कभी भी नहीं पता चलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है वैसे बजट फोन्स के अंदर डिस्प्लेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गई हैं, और इन डिस्प्लेस का भाई इस समय पर लाइक
मैं क्या ही बोलूँ, डिस्प्लेज आजकल भाई अलग लेवल की आ रही हैं। और Redmi Note 10 Pro Max की डिस्प्ले मेरे को तो यार बहुत ज़्यादा तगड़ी लगी, बट कंपैरिजन या फिर आप लोग बोल लो ये जो चीज़ें जो इवेंट्स में बताई जाती है उन पर बिलीव मत किया करो। बट मैं डायरेक्टली से आईफोन या फिर किसी भी सैमसंग की भी डिस्प्ले से कंपेयर नहीं कर सकता। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना ओपिनियन बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन आप लोगों का ही। और वीडियो पसंद आएगी तो डेफिनेटली लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ अगले वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।